अगर सलमान खान मुझसे शादी करेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। आखिर कौन सलमान खान से शादी करना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं कि सलमान सर मुझसे शादी करें। ये कहना है बिग बॉस सीजन 16 में चौथा स्थान पाने वाली अदरक क्वीन अर्चना गौतम का। अर्चना गौतम बिग बॉस सीजन 16 के बाद पहली बार अपने गृह जनपद मेरठ पहुंची। यहां उन्होंने LTV हेड लोकेश टंडन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि जिस दिन उन्होंने बिग बॉस में एंट्री की थी वो दिन उनके लिए सबसे यादगार दिन था, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिन वो था जब सलमान खान ने उन्हें गुलाब दिया था। उनका कहना है कि अगर सलमान खान उनसे शादी करने को कहेंगे तो वो ये खूबसूरत मौका नहीं छोड़ेंगी। सुनिए आप भी, पत्रकारिता की पढ़ाई, फिल्मी दुनिया अपनाई, फिर राजनीति की लड़ाई और अब बिग बॉस में फाइट तक का सफर। कैसा रहा अर्चना का अनुभव? फिल्म अभिनेत्री और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम आज हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अर्चना, बिग बॉस के बाद पहली बार आप लाइव टुडे पे हैं, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा अर्चना जी, कैसा अनुभव रहा आपका? पहले वो साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बॉस के अंदर जाना और वहाँ से कुछ चीजें सीखना और चेंज होके आना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अर्चना, आप अभिनेत्री हैं, उसके बाद आप राजनीति में आई हैं, लेकिन सबसे पहले आप पत्रकारिता की स्टूडेंट थी, तो तीनों ही आपके अनुभव कैसे रहे और अब आगे क्या करना चाहिए? बहुत इनफैक्ट देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने न्यूज में जाना चाहती थी, जैसे मैंने बताया, मैंने वहाँ पे नहीं बताया, जैसे पहले साइलेंट कर ले फिर हाँ, जैसे कि मैंने न्यूज में जाना चाहती थी तो वहाँ पे मेरा नहीं हुआ। और उससे पहले मैंने एक टेली कॉलिंग की जॉब की थी जिसमें मुझे 6,000 रुपये मिलते थे। फिर उसके बाद न्यूज में मुझे मिलते थे थोड़े बहुत पैसे। फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग लाइन में लीड करी, मॉडलिंग में किया, मिस यूपी बनी, फिर मिस कॉस्मो वर्ल्ड, मिस बिकनी इंडिया, फिर उसके बाद टीवी सीरियल किए, छोटे छोटे रोल। मैं ये नहीं बोलती लीड किया, पर छोटे छोटे रोल किए, एक पहचान बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई। वो इसलिए आई क्योंकि एक दौर था मेरा कोविड टाइम में जब बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मैं टूट चुकी थी, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। तो फिर मैं पॉलिटिक्स में आई, प्रियंका दीदी ने मेरा हाथ थामा, उस बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा। और फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरा मतलब था कि क्योंकि मैं क्या हूँ, मुझे पहले अपने आप को जनता को तो बताना है। तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसको मैं बता सकूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि ठीक है, लोगों ने बोला कि यार बच्ची है क्या करेगी, तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सेलिब्रिटी थे, मैंने उनके साथ डट के मैं लगी रही, मैं किसी से नहीं डरी और मैं डट के लगी रही। तो ऑफ कोर्स मैं आगे भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो वो मैंने करके दिखाया। पिताजी की अगर आप बात करें आपकी, तो उनका कहना था कि भाई पत्रकारिता की हमने पढ़ाई कराई थी, चाहते थे हमारी बेटी पत्रकार बने, एंकर बने, लेकिन उसने फिल्म चुनी और फिर जो राजनीति जो आपने की थी का जो तरीका था वो गलत था। आपके पिताजी का कहना है, क्या लगता है आपको कि अब राजनीति नहीं करोगे, अब आगे जाओगे फिल्मी दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं राजनीति करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने मुझे एंटरटेनमेंट में ज़्यादा पसंद किया है, तो अभी पूरा फोकस मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दूंगी। जैसे कि अभी मैं कुछ शोज करने वाली हूँ, कुछ मूवीज करने वाली हूँ, तो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि वो क्या प्रोजेक्ट है जो मैं आगे करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है। और रही बात राजनीति की, देखो अभी तो कहते हैं कि 26 साल की उम्र है और 26 साल की उम्र में इतनी समझ नहीं होती। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं, बट ये मुकाम है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों के लिए कुछ करती भी रहूंगी और मुझे लगता है कि शायद मैं उनका दिल जीत लूंगी। तो मुझे लगता है राजनीति के लिए थोड़ा सा अभी मुझे समझदार होना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले मैं समझूंगी चीजों को और फिर उसके बाद आगे करूंगी। मारते मारते मोर बना दूंगी, ये जो डायलॉग आपका मेरठ वाला काफी फेमस हुआ है और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। क्या डायलॉग था और किस तरह कहा था आपने उसको? एक्चुअली क्या था कि ये MC स्टैंड लड़ रहा था बेफालतू की मुझसे, तो मैंने बोला, मैंने ज्यादा मत बोल वरना तुझे मारते मारते मोर बना दूंगी। तो ये था। तो मुझे नहीं पता ये डायलॉग इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सब लोग बोलते हैं, तो मुझे यही बोलते हैं, मैडम क्या चल रहा है, मारते मारते मोर बना दूंगी। तो अच्छा लग रहा है मुझे। और क्या कुछ ऐसा रहा जो यादगार पल रहे अंदर के, जो बिग बॉस के अंदर के यादगार पल रहे, जिनको आप दोबारा लोगों के साथ साझा करना चाहते हो और आपकी जिंदगी के लिए एक अच्छा अनुभव बन गया है वो? बिग बॉस के अंदर जो यादगार पल थे, पहला यादगार पल तो मेरा ये वाला था जिसको मैं भूल नहीं सकती थी, कि जो मैं बाहर से अंदर आई हूँ, जो वो खुशी थी मेरी कि सलमान सर ने मुझे एक मौका दिया और चैनल ने मुझे एक मौका दिया, जनता ने मुझे एक मौका दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती थी। उसके अलावा दूसरा मेरा यादगार पल था कि मुझे सलमान सर ने रोज दिया और मुझे वो रोज फिर रोज मिलने लगे। तो ये बात मुझे बहुत, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छे मोमेंट थे बिग बॉस के अंदर।
जो रोज वाली बात आपने कही, उससे एक सवाल मेरे मन में आया। रोज अभी सलमान ने दिया, तो सलमान ने शादी नहीं की, अगर प्रपोज करते शादी के लिए तो क्या कर लेते शादी? ऑफ कोर्स, कौन नहीं करेगा सलमान सर से शादी, तो ऑफ कोर्स कर लूंगी, बट मेरी किस्मत कहाँ कि सलमान सर मुझसे शादी करेंगे। तो बिल्कुल। अच्छा, अदरक क्वीन के नाम से फेमस है, क्यों कहा जाता है आपको अदरक? एक्चुअली पता है, मैं बिना अदरक के ना चाय नहीं पीती, और मेरा चाय बनाने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे मतलब पसंद ही नहीं आती, मुझे अपने हाथ की या फिर मम्मी के हाथ की चाय अच्छी लगती है ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा अदरक पीती हूँ और चीनी भी ज़्यादा रहती है, तो वो एक अलग स्टाइल है। और बिना अदरक के मैं चाय नहीं पीती, और वहाँ पे एक लिमिटेड अदरक आता था, तो पहले तो लोगों ने देखा नहीं, मैं घर वालों की बात कर रही हूँ, पहले तो घर के लोगों ने देखा नहीं। फिर जब मैंने बोला कि भैया मैं अदरक की चाय पीती हूँ, तो सब लोग फिर अदरक की चाय पीने लगे, तो उस अदरक में कटौती होती गई, और मुझे फिर गुस्सा आता था कि मुझे चाय नहीं मिली। क्योंकि आपको पता है बिग बॉस में ठीक है खाना नहीं मिलेगा, एक बात तो चलेगा कि जुगाड़ करके कुछ ना कुछ खा लेंगे, चाहे चीनी का पराठा बना ले कुछ, बट 3 चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी बिग बॉस में, अदरक, दूध और चीनी। ये तीनों चीज मिल गई तो मतलब चाय बन गई, और चाय बन के टेंशन दूर हो गई, क्योंकि जो गोली थी ना, गोली जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन से टेंशन दूर होती ही नहीं है। तो किस तरह की मेडिसिन लेती थी, किस तरह की गोलियां आप लेती थी? सर दर्द की, इतना सर दर्द कर देते थे कि गोली लेती थी तो तब भी सर दर्द ठीक नहीं होता। कभी ऐसा होता था, कभी दूध नहीं होता था, तो कभी अदरक नहीं होता था, तो मैं तब अपना एक सर दर्द की गोली होती थी वो लेती थी मैं, और तब जाके थोड़ा ठीक होता था। कि कौन सी थी वो, सैडोरोल कुछ ऐसी, सैडोरोल लेती थी तो शायद उससे सही से हो जाता था, तो बट नहीं होता था, चाय पी के ही होता था सर दर्द ठीक मेरा। जब आपको चाय नहीं मिलती थी, अदरक में कटौती आप बता रहे होती थी, तो कैसा व्यवहार रहता था, वो करके बताएंगे एक बार आप? नहीं, मैं देखो भैया अभी मैं चिल्लाना नहीं चाहती, मेरे तो चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला भी बैठ गया। दर्शक तो चाहते हैं आप बताओ एक बार करके कैसा रिएक्ट होता था वो? कसम से बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मेरा चिल्लाना, चिक चिक करना भी दर्शकों को पसंद आएगा। उन्होंने, जैसे अभी तो मैं काफी लोगों से मिल रही हूँ जिन्होंने देखा है बिग बॉस, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अर्चना आप जब चिल्लाती थी तो बहुत मजा आता था, आप जब हंसती थी तो मजा आता था। उनको सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगती थी, जब मैं रोती थी वो लोग खुद रोते थे, तो मुझे कहते बस हमें आपका रोना नहीं देखा गया। रोना तो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन आपकी वो जो चिल्लाने वाला जो सीन है, जब चाय नहीं मिलती थी आप परेशान होती तो चिल्लाते थे जोर जोर से, मैंने देखा अपने बाल भी आप कई बार पकड़ते थे, तो कैसे क्या होता था वो? कोई मतलब सच में कभी दूध नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, दिमाग खराब हो जाता था, तो मैं बस ये चिल्लाती थी, मुझे मेरा अदरक चाहिए, समझे तुम लोगों ने जो अदरक छुपाया है ना, पता है मुझे, तुम लोग मेरे तो दुश्मनी निकाल रहे हो। तो इस तरह से मैं चिल्लाती थी। एक्चुअली माइक थोड़ा पास में रहता था तो शायद तेज आवाज आती थी, बट मैं ऐसे ही बोलती हूँ जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में बोलती हूँ। अच्छा, चलिए बात सब चीजें की हो गई हमारी, लेकिन अब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जो फिल्म सिटी है वो भी हस्तिनापुर भी उसमें आने वाला, और नोएडा में फिल्म सिटी बनने वाला है, ऐसा योगी सरकार ने कहा है। अगर फिल्म सिटी बन जाता है यहाँ पर तो क्या आएगा, क्या जो यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके अंदर छुपा हुआ जो प्रतिभा है उनके अंदर छुपी हुई, क्या उनको मिल पाएंगे, उनको आसानी से काम मिल पाएगा, कितना जो मंजिल है उनकी कितनी आसान हो जाएगी? अब मुझे लगता है कि देखिए फिल्म सिटी बन रही है यूपी में, तो ऑफ कोर्स मैं भी करना चाहूंगी, उस पार्ट का हिस्सा मैं भी बनना चाहूंगी, क्योंकि देखो यूपी में बहुत ज्यादा टैलेंट है। आपने देखा होगा अभी मेरा एक गाना वायरल हुआ था, जो मेरे की बिग बॉस के अंदर झंडा गाड़ के आएगी, एक छोटा सा लड़का था और उसने वो गाना बनाया और वो वायरल हो गया। तो आप सोचो उस छोटे से लड़के में कितना टैलेंट है, और वो लड़का तो एक है, पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगे, सिंगर, एक्टर, जिनको मुकाम नहीं मिल पाता। कुछ कमी होती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, या फिर कुछ कमी होती है कि ठीक है वो थोड़ा सा अच्छे से स्टाइलिश नहीं रहते, या तीसरी कमी होती है उनके पास पैसा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपना फिल्म सिटी आ रही तो मैं भी उस पार्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि भगवान मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं या इतनी बड़ी नेता बन जाऊं कि मैं खुद ऐसा कुछ मंच बनाऊं जिसपे लोग आए और वहां से उन लोगों के प्रोजेक्ट बनाऊं, फ्रेशर को लेके मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊं, या उन लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ। जब महाराष्ट्र जाते हैं उत्तर प्रदेश के कलाकार, तो किस किस तरह की परेशानी आती है? आपने बताया कि इंग्लिश को लेकर, आपने इंग्लिश को लेकर भी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, जैसे देखो मैं गई थी मुंबई में, तो मेरे साथ पहली परेशानी आई थी कि वहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज्यादा महंगा है। उस टाइम पे, ये मैं बता रही हूँ 2014-15 की बात बता रही हूँ, तब मैं गई थी, तब मैं 6,500 रुपए पर मंथ के पीजी में रहती थी, जिसमें सिर्फ मुझे एक बेड मिलता था। और अगर आप नॉर्मली अब बताओ तो वहाँ पे शुरुआत होती है रेंट की 40,000, 50,000, 60,000, 35,000, 30,000,
ये मिनिमम आपका 1 BHK का 30,000 रुपये 35,000 रुपये होता है एम्प्टी फ्लैट। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। उसके अलावा इंग्लिश का, हाँ मैं मानती हूँ कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मुंबई जैसे शहर में, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात कर रहे हो, तो सच में मेरे पे बीती है। मुझे गंवार बोला गया है, अनपढ़ बोला गया है, इनफैक्ट बाहर तो बोला गया है, इनफैक्ट बिग बॉस के अंदर भी विकास ने मुझे अनपढ़ गंवार बोला गया था। तो मुझे बड़ा लगता था कि बताओ क्या मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या भैया, हम में भी तो टैलेंट है, हमारा भी तो टैलेंट देखो। तो वो चीज़ एक आती है कि हाँ क्या आपको ही छोटे कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, क्या आपको भी स्टाइलिश बन के इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा हर्ट होती थी। बट आज जब मैं निकली हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अब पीछे चली गई है और हिंदी को ही अभी आगे बढ़ाया जाएगा। और हिंदी को ही, हिंदी में मैं तो चाहती हूँ सभी लोग हिंदी बोले, इंग्लिश जिसको आती है ठीक है आप रखें, पर ज्यादातर आप लोग हिंदी में ही बात करें तो हमारी हिंदी मजबूत होगी। अच्छा, जब मेरठ आप आए थे, हाँ। जब पहली बार अपने जो जनपद है मेरठ वहाँ आए, तो कैसा, कितना प्यार मिला, क्या अनुभव रहा आपका वो? मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। इनफैक्ट क्या हुआ, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं लेट पहुंची थी। तो लोगों ने मतलब मेरे 3 बजे का टाइम दिया था, लोगों ने 5 बजे तक का वेट किया और आधे लोग तो चले भी गए थे, जो मुजफ्फरनगर मवाना से हसनापुर से आए थे बसेस लेके, वो लोग तो चले गए थे और मैं पहुंची थी 6 बजे। 6 बजे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे जल्दी से गाड़ी में बैठा के निकालना पड़ा, क्योंकि वहां पे धक्कम धुक्की इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शायद पुलिस प्रशासन के भी कंट्रोल में नहीं आती थी। तो ये जो प्यार देखा है मैंने, मेरे लिए बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थी अर्चना गौतम। तो भले ही अर्चना गौतम ने जो बिग बॉस है, अर्चना गौतम बिग बॉस की विनर ना बनी हो, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज कर लिया है। मेरठ समझोगी राजन के साथ लोकेश टंडन,